गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 6 की साइंस का लेसन 7 जिसका नाम है पौधों को जानिए। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग पौधों के विषय में बहुत सारी बातें जानेंगे। तो सभी बच्चे, कुछ बच्चे जुड़ चुके हैं, सभी बच्चे समय का ध्यान रखा करें। आपके पास शेड्यूल आ जाता है, उसी के अनुसार आप अपनी क्लास समय पर अटेंड किया करें। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे? पौधों को जानिए। पौधों के विषय में बहुत सारी रोचक तथ्यों को जानेंगे, बहुत सारी नई जानकारियां भी आपको आज की क्लास में दी जाएंगी। बच्चों, हम लोग यदि अपने घर से बाहर निकलकर अपने आसपास के मैदानों को देखें, है ना, बाहर के घर से बाहर निकलकर आप अपने आसपास का प्रेक्षण करें, तो हम पाते हैं कि आपके आसपास बहुत सारे पौधे हैं। उनमें से कुछ पौधे बहुत छोटे आकार के, कुछ थोड़ा सा बड़े हैं और कुछ बहुत विशालकाय हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़, और कुछ तो बच्चों को पौधे ऐसे हैं तो मिट्टी पर, जमीन पर धब्बे के रूप में दिखाई देते, इतने छोटे पौधे। तो आपके आसपास भी, आपके गांव में या आपके आस पड़ोस में भी इस प्रकार के बच्चों पेड़ पौधे आप लोगों ने देखे होंगे, जो विभिन्न आकार के हैं, विभिन्न प्रकार के। तो बच्चों, यदि हम पौधों को आकार के आधार पर वर्गीकृत करें, आकार के आधार पर जानने का प्रयास करें, तो पौधे बच्चों आकार के आधार पर 3 प्रकार के रूप से होते हैं। पौधों के वो 3 प्रकार कौन से हैं? आकार के आधार पर पौधों के प्रकार, है ना, आकार के आधार पर पौधे। तो बच्चों, आकार के आधार पर पौधे 3 प्रकार के। कौन कौन से प्रकार हैं? पहला है साग, और दूसरा है झाड़ी, और तीसरा है वृक्ष। बच्चों, यदि पौधे के नजदीक आप जाकर खड़े हो और अपनी हाइट के से उनकी तुलना करें, तो आप पाएंगे कि कुछ पौधे आपकी लंबाई से भी बहुत छोटे हैं, कुछ आपकी लंबाई के बराबर है, और कुछ लंबाई से बहुत बड़े विशालकाय। तो बच्चों, जो साग पौधे होते हैं उनकी लंबाई बहुत कम होती है, और इनकी क्या विशेषता है? इनका जो तना होता है वो हरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? हरे रंग का, और बहुत ही मुलायम तना होता है। जैसे आपके चने की भाजी हो गई, या चने का तना हो गया, पालक का तना हो गया, मेथी का तना हो गया, भथुआ का तना हो गया, या फिर गेहूं और जौ का तना हो गया। तो बच्चों, इनके तने कैसे होते हैं? हरे और मुलायम, है ना। धनिया तो सबके घर में रोज आती है, तो धनिया का तना आप देखते हैं इस प्रकार से मुलायम है कि आराम से आप उसे तोड़ सकते हैं। तो धनिये के हरे रंग के तने को भी आप लोगों ने जरूर देखा होगा। इसी प्रकार से बच्चों, पुदीना, गर्मी का मौसम चल रहा है और लगभग सभी घरों में पुदीने का उपयोग भी होता है। तो आप लोगों ने भी अपने घर में देखा होगा कि पुदीना का तना कैसा होता है, बिल्कुल हरा और बहुत ही मुलायम। तो बच्चों, जो साग पौधे होते हैं उनका तना हरा और मुलायम होता है, आसानी से आप उसे तोड़ सकते हैं, और इनकी लंबाई जो है बहुत कम है। ये इनकी पहचान है, साग की पौधों की, साग वाले पौधों की ये पहचान है। यदि हम झाड़ी की बात करें, झाड़ियां कौन सी? तो बच्चों, झाड़ियों की ऊंचाई मध्यम होती है। ये साग से तो थोड़ा सा बड़े होते हैं, लेकिन वृक्ष से छोटे होते हैं। झाड़ियों की बात की जाए, झाड़ियों के उदाहरण यदि आपसे पूछे जाए, तो 2-3 उदाहरण मैं आपको बता दूं, और आप भी नए उदाहरण बता सकते हैं, अपने आस पड़ोस में देख सकते हैं, अपने बड़ों से पूछ सकते हैं कि और कौन से झाड़ी वाले पौधे। जैसा बच्चों, मेहंदी है, कौन सा? मेहंदी हो गया, और गुड़हल, इसी प्रकार से गुलाब भी बच्चों झाड़ी है। तो गुलाब, मेहंदी, गुड़हल, ये झाड़ी वाले पौधे। इनके तने की क्या विशेषता होती है?
इनका तना कठोर होता है, वो साग की तरह मुलायम नहीं होता। इसके तने को आप आसानी से नहीं तोड़ सकते। साथ में इसका तना भी पूरा होता है और इसके तने को हाँ आप झुका जरूर सकते हैं। इसका तना क्या होगा, झाड़ी का कठोर होगा और भूरे रंग का होगा। और इसकी ऊंचाई जो है झाड़ियों की मध्यम होती है, साग से ऊंचे होते हैं लेकिन वृक्ष से इनकी ऊंचाई कम होती है। तो इनके उदाहरण भी आपसे पूछेगा कि मेहंदी की झाड़ी हो गई, इसी प्रकार से गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, ये सब झाड़ी वाले वृक्ष होते हैं। वृक्ष की यदि बात करें तो वृक्ष की क्या विशेषताएं हैं, वृक्ष कौन कहलाएंगे? वृक्ष बच्चों बहुत विशालकाय होते हैं, जैसे पीपल के वृक्ष, बरगद के, आम। इनकी क्या विशेषता है? इनका तना बहुत मोटा होता है और इसकी शाखाओं को आप मोड़ भी सकते हैं या आम की टहनी को मोड़ दें। क्या मोड़ा जा सकता है? नहीं मोड़ा जा सकता। तो बच्चों वृक्ष जो है इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, साथ में इनका तना बहुत मोटा होता है, भूरे रंग का होता है। इससे हमको लकड़ी प्राप्त होती है, विभिन्न प्रकार के फर्नीचर इत्यादि को बनाने के लिए वृक्ष से हमें लकड़ियां मिलती हैं। तो उदाहरण के रूप में आम का, पीपल का, बरगद का, जामुन का, इस प्रकार की वृक्ष आप बता सकते हैं। इस तरह से बच्चों आकार के आधार पर हम बात करें तो वृक्ष तीन प्रकार, पौधे तीन प्रकार के हैं। एक साग है, दूसरा झाड़ी और तीसरा आपका वृक्ष। यदि बच्चों हम लोग पौधों के आवास स्थान के आधार पर पौधों का वर्गीकरण करें, आवास के आधार पर, यहाँ पर देखते हैं वास स्थान के आधार पर पौधे। बच्चों आवास के आधार पर भी पौधे तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से तीन प्रकार हैं? एक तो जलोद्भिद पौधे या जलीय पौधे, जलोद्भिद पौधे, ठीक, इसी को हम जलीय पौधे भी लिख सकते हैं। दूसरा मरुद्भिद पौधे या मरुस्थलीय पौधे। सर साफ नहीं दिख रहा। मरुद्भिद पौधे सर साफ नहीं दिख रहा। मरुस्थलीय पौधे। और तीसरा प्रकार कौन सा है? जो सम जलवायु में पौधे उत्पन्न होते हैं उन्हें हम लोग समोद्भिद। कौन से प्रकार पौधे का? उसे हम लोग समोद्भिद पौधे कहेंगे। या फिर समोद्भिद या फिर उसका हम लोग स्थलीय पौधे के बच्चों, जलोद्भिद, मरुद्भिद, समोद्भिद भी लिखे रहते हैं। समोद्भिद। जलोद्भिद पौधे कौन से कहलाएंगे? बच्चों ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनका जीवन चक्र जल के अंदर ही पूरा होता है। वो पानी में ही उगते हैं और अपनी सारी क्रियाएं वो पानी के अंदर ही करते हैं। तो ऐसे पौधों की बात करें तो जैसे कमल का पौधा हो गया या फिर सिंघाड़े का पौधा हो गया, ये पानी में बच्चों उगते हैं और पानी से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और अपनी वृद्धि करते हैं। तो इन पौधों की बच्चों क्या विशेषता होती है? जलोद्भिद पौधे ये पानी में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं और दूसरे पौधों को आप पानी में लगा देंगे तो क्या वो जीवित रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। लेकिन जलोद्भिद जो पौधे हैं उनके अपनी विशेषताएं हैं, वो पानी में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। उनकी जो पत्तियां हैं उनमें मोम जैसी परत बच्चों चढ़ी होती है, जिसके कारण से वो पानी में सड़ते नहीं, गलते नहीं। साथ में इनके तने में हवा भी भरी होती है। यदि हम कमल की बात करें तो कमल के यदि आप पौधे को लेंगे और उसके तने को आप क्या करेंगे? चाकू से काट कर देंगे तो हम पाते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे होल हैं। वो अंदर से बहुत ज्यादा खोखला है, जिसके कारण से इसमें पर्याप्त वायु भरी होती है और ये हल्का होता है, पानी में तैरता है। साथ ही इसकी पत्तियों में मोम जैसी परत भी रहती है, जिससे पानी इसके ऊपर टिक नहीं पाता, पानी से इसकी पत्तियां सड़ती नहीं। इस प्रकार से बच्चों की विशेषताएं जलोद्भिद पौधों के अंदर पाई जाती हैं।
मरुद्भिद पौधों की बात करें या मरुस्थलीय पौधों की बात करें, इन पौधों में भी इस प्रकार के अनुकूलन होते हैं जो मरुस्थल में इन्हें जीवित बना के रखते हैं। मरुद्भिद पौधे कौन से हैं? जैसे आपका नागफनी हो गया, तो नागफनी की ऐसी विशेषता है कि मरुस्थल में ये अधिक उष्ण जलवायु में जीवित रह सके। तो कौन सी विशेषता है? एक तो इनकी जो पत्तियां हैं वो कांटे में बदल गई, जिससे इनका क्षेत्रफल पत्तियों का कम हो गया है, और यह इस प्रकार करके अपने शरीर से होने वाली जो वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो पानी की हानि हो रही है, तो वो इस प्रकार से रूपांतरित होकर इस हानि से बच पा रही है। तो यह भी एक विशेषता है। दूसरी विशेषता है इनकी जो जड़ें हैं वो गहराई तक पाई जाती है। मरुद्भिद पौधों के यदि बात करें तो इनकी जो जड़ें हैं वो जमीन के और गहराई तक पाई जाती हैं, जिससे जमीन की निचली बहुत गहराई से भी पानी को अवशोषित करके अपनी पूर्ति कर सके। तो नागफनी इसका उदाहरण हो सकता है। समुद्री पौधे ऐसे पौधे जो सम जलवायु में उत्पन्न होते हैं, जैसे यहाँ पर जलवायु है ना, न तो ज्यादा गर्मी में, न तो ज्यादा ठंडी में, न तो ज्यादा पानी में, और न तो ज्यादा सूखे में। तो जैसे पौधे जो सम जलवायु में पैदा होते हैं, अमरूद हो गया, आम हो गया, जामुन हो गई, इस प्रकार के पौधे समोद्भिद पौधे कहलाएंगे। तो यदि हम वास स्थान के आधार पर बात करें तो इसके आधार पर भी पौधे 3 प्रकार के होते हैं। एक आधार पर और पौधों को हम लोग बांट सकते हैं आयु के आधार पर। यदि आयु के आधार पर बात करें, आयु के आधार पर, तो बच्चों आयु के आधार पर भी पौधे 3 प्रकार, चलो इसको भी, इसके भी 3 प्रकार जानते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार? 1 वर्षीय पौधे, 2 वर्षीय पौधे और बहुवर्षीय पौधे। तो कौन से 3 प्रकार हैं? 1 वर्षीय पौधे, 2 वर्षीय पौधे, और तीसरा जो प्रकार है क्या है? बहुवर्षीय पौधे। 1 वर्षीय पौधों से आप क्या सब समझते हैं? 1 वर्षीय पौधे कौन से होते हैं? तो बच्चों ऐसे पौधे जिनका जीवन काल कुछ महीनों से लेकर 1 साल तक होता है, उन्हें हम लोग 1 वर्षीय पौधे कहते हैं। तो जिनका जीवन काल 1 साल तक होता है, कुछ महीनों से लेकर, और 1 साल तक में ही वो तैयार होते हैं, और उनका जो जीवन है 1 साल के अंदर ही समाप्त हो जाता है। तो ऐसे पौधों को हम लोग 1 वर्षीय पौधे कहते हैं। फिर ऐसे पौधों को चाहे जितना खाद डालें या जितना पानी डालें, तो फिर वो दोबारा हरे नहीं होते हैं, वो सूख ही जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप फसलों की बात करें, गेहूं की फसल, तो गेहूं आप की बुआई के पश्चात धीरे धीरे गेहूं के पौधे बड़े होते हैं, और उनमें बालियां आती हैं, गेहूं के दाने आते हैं, और 4 महीने में आपकी फसल 3-4 महीने में तैयार हो जाती है। और इसके बाद सूख भी गई, गेहूं की फसल सूख भी गई। अब चाहे या तो सूखे हुए गेहूं के खेत में खूब पानी लगाएं और खूब खाद भी डालें, क्या वो पौधे हरे हो पाएंगे? तो आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है। इस तरह बहुत सारे बच्चे उदाहरण हैं। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो 1 वर्ष के अंदर ही वो समाप्त हो जाते हैं, उनका जीवन काल कुछ महीनों से लेकर 1 साल तक ही होता है। तो ऐसे पौधों को हम लोग 1 वर्षीय पौधे। 2 वर्षीय पौधे, ये ऐसे पौधे हैं जिनका जीवन काल 1 साल से लेकर 2 साल के बीच होता है, और 2 साल के पहले ही वो सूख जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे। यदि हम 2 वर्षीय पौधों की बात करें, जैसे आपकी गाजर हो गई और गन्ने की फसल हो गई, इसी तरह पत्ता गोभी और प्याज हो गई, ये लगभग 2 साल तक ये जीवित रह सकते हैं, इसके पश्चात अपने आप को सूख जाते हैं। तो ऐसे पौधे जो 2 साल तक जीवित रह सके, 1 साल से लेकर 2 साल तक जीवित रह सके, उसे हम लोग 2 वर्षीय पौधे कहते हैं। बहुवर्षीय पौधे कौन से हैं? तो ऐसे पौधे हैं जिनका जीवन काल क्या होगा? कई सालों तक होगा। जैसे बरगद का पौधा वृक्ष की बात करें, या पीपल के वृक्ष की बात, जामुन के, आम के, तो बच्चों इनका जीवन काल
सैकड़ों वर्षों तक होता है। ये 20 साल, 50 साल, 60 साल तक भी जीवित रहते हैं। तो ऐसे पौधे जिनका जीवन काल 2 वर्ष से अधिक हो उन्हें हम लोग बहुवर्षीय पौधे कहते हैं। इसके उदाहरण भी आप बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हैं। इस तरह से बच्चों के पौधों का वर्गीकरण हम करते हैं। पौधे 3 प्रकार के हैं। एक तो सभी के 3 प्रकार हैं। आकार के आधार पर भी उन्होंने देख लिया तो 3 प्रकार के हैं। वास स्थान के आधार पर भी देखा कि पौधे 3 प्रकार के हैं, और आयु के आधार पर भी देखा पौधे 3 प्रकार के हैं। तो कक्षा 6 में इस प्रकार का वर्गीकरण आपको बताया गया है बुक में, और अगली कक्षाओं में जाएंगे पौधों के और कई प्रकार के वर्गीकरण और कई प्रकार से किस प्रकार से पौधों के क्लासिफिकेशन किए गए हैं उसको अगली कक्षाओं में आपको सीखेंगे जाने। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बताया जा रहा है पौधे के विभिन्न भागों की बात की जा रही है। पौधे के भागों की बात की जा रही है। सबसे पहले तो ब्लैक बोर्ड साफ कर दिया जाए, आगे हम लोग पढ़ें। बच्चों आगे बात की जा रही है पौधे के विभिन्न भाग एवं उसके कार्यों के बारे में। पौधों के प्रकार को आप लोगों ने जान लिया, अब आगे जानेंगे पौधों के विभिन्न भाग एवं कार्य। तो बच्चों आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी पौधे के भागों के बारे में पढ़ा होगा। तो पौधों के भागों से बच्चे परिचित हैं कक्षा 6 में, लेकिन पिछली कक्षाओं में आप लोग सिर्फ भाग ही जान पाए थे, उसके कार्यों के बारे में नहीं जान पाए। तो कक्षा 6 में आप लोग पौधे के विभिन्न भागों से भी परिचित होंगे, साथ ही उनके काम भी जानेंगे कि किस भाग का क्या काम है। तो बच्चों पौधे के जो विभिन्न भाग हैं तो कौन से हैं? एक तो हो गया सबसे पहले हम जड़ में, एक जड़। दूसरा जो भाग हो गया तो क्या है? तना। तीसरा भाग है पत्ती और फूल। पांचवा हो गया फल। इस तरह से बच्चों पौधे के ये 5 भाग, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। हम लोग आज क्लास में बच्चों सबसे पहले जड़ के बारे में जानते हैं, और शेष जो भाग पौधे के रह जाएंगे तो उसको हम लोग अगली कक्षाओं अगली क्लास में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम जड़ के बारे में। तो बच्चों जड़ जो है पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग। यदि जड़ नहीं होगी तो फिर पौधा सूख जाएगा, क्योंकि बच्चों पौधे को जो भोजन मिलता है वो जड़ों के द्वारा ही तो मिलता है। पौधे के शरीर में जो भी भोजन है और जो भी पोषक पदार्थ हैं तो जड़ों के द्वारा जमीन से अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों में भेजे जाते हैं। यदि जड़ें ही नहीं होंगी तो पौधे को न तो पानी मिलेगा तो न तो ही उसको पोषक पदार्थ प्राप्त होगा। तो जड़ के द्वारा ही पौधे के शरीर में क्या होता है? खनिज पदार्थ और जल का परिवहन होता है, उसके विभिन्न भागों में भेजा जाता है। और भी बच्चों जड़ और भी बहुत सारे कामों में आती है, जैसे भोजन के काम। तो बहुत से पौधों की जड़ें खाने के भी काम में आती है। साथ ही पौधे को जड़ जो है मिट्टी में बांध के रखती है, एक जगह स्थिर रखती है। तो लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो बच्चों जड़ का काम है वो पौधे के शरीर में पोषक पदार्थों को और पानी को पहुंचाना। जड़ बच्चों 2 प्रकार की होती है। जड़ के पहले प्रकार जान लें। जड़ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। जड़ के प्रकार कौन से 2 प्रकार हैं? एक तो बच्चों है
मूसला जड़। दूसरी जड़ है रेशेदार जड़। तो बच्चों जड़ें दो प्रकार की हैं, मूसला जड़ और रेशेदार। तो ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनमें मूसला जड़ पाई जाती है। आप भी अपने घर के आसपास, बारिश का मौसम है और बहुत सारे कई तरह के पौधे आपके घर के आसपास उगाए होंगे। आप उनको सावधानी पूर्वक उखाड़कर उनकी जड़ों का अवलोकन कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं इसकी जड़ किस प्रकार की, रेशेदार है या फिर मूसला जड़। मूसला जड़ किस प्रकार की बच्चों होती है? मूसला जड़ को चित्र में चलिए देख लेते हैं। ये देखिए मूसला जड़ में बच्चों एक मुख्य जड़ क्या होती है? एक मुख्य जड़ और इससे बहुत सारी सहायक जड़ें निकलती हैं। ये सहायक जड़ें मैंने निकाल दिया। ये आप बच्चों अपनी कॉपी में जड़ों के दोनों प्रकार के चित्र बना लेंगे, जिससे आपको जानने में समझने में आसानी रहे। और आपके एग्जाम में भी कई बार जड़ों के चित्र बनाने के लिए आता है, तब बच्चे अपनी कॉपी में बना लेंगे। कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों ये मूसला जड़ का चित्र आपके सामने बन गया। इस जड़ में क्या होता है? एक मुख्य जड़। क्या होती है? मुख्य जड़। और उससे बहुत सारी कैसी जड़ें निकलती हैं? सहायक जड़ें। बच्चों इस प्रकार की जड़ें भूमि में बहुत गहराई तक जाती हैं और बड़े पौधों में इसी प्रकार की बच्चों जड़ें पाई जाती हैं। बहुवर्षीय पौधों में इसी प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं जो भूमि में बहुत गहराई तक जाती हैं और इसमें एक मुख्य जड़ होती है और उससे कई सहायक जड़ निकलती हैं तो दूर दूर तक फैली रहती है। रेशेदार जड़ की हम बात करें तो रेशेदार जड़ किस प्रकार की होती है? बच्चों इसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती। ये जड़ें गुच्छे के रूप में निकलती हैं। कैसे निकलती हैं? रेशेदार गुच्छे के रूप में। इस प्रकार से ये बच्चों रेशेदार जड़ें हैं और यह कम गहराई तक ही जमीन पे जाती है, बहुत गहराई तक ये नहीं जाती होती। ये रेशेदार जड़ हो गई आपकी मूसला जड़ हो गई। दोनों प्रकार की जड़ों को समझने के लिए मैं दो पौधे के लेके आया हूं, उनको भी आप देख लें जिससे बात स्पष्ट रूप से आपके समझ में आ जाए। यदि हम बच्चों मूसला जड़ की बात करें तो देखेंगे ये पौधा मेरे पास है और देख पा रहे हैं इसकी जड़ किस प्रकार की। कैमरे में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक मुख्य जड़ निकली हुई है जो नीचे तक लंबी सी जा रही है, बहुत गहराई तक जा रही है और इससे कई पतली पतली सी ये सहायक जड़ें भी निकल आई। देख पा रहे हैं इसके पीछे का बैकग्राउंड मैं कलरफुल यदि करूं तो कैसा रहेगा, जिससे आप स्पष्ट रूप से इसे देख सकें। ऐसे करने पे क्या दिखाई दे रही है आप? हरि प्रसाद दिख रहा है? हाँ, यहाँ पर देख रहे होंगे किस प्रकार से मुख्य जड़ से कई सहायक जड़ें निकली। इसे बच्चों हम लोग मूसला जड़ बोलते हैं। बहुत लंबी सी होती है, गहराई तक जमीन में जाती है और इसमें एक मुख्य जड़ होती है और उससे कई सहायक जड़ें निकलती हैं। दूसरे प्रकार की जड़ की यदि बात करूं, दूसरे प्रकार की जड़ भी मेरे पास है। ये देखते हैं, देखेंगे कि देखिए इसमें एक घास का पौधा ले आया हूं। देखेंगे कि इसमें कोई भी बच्चों मुख्य जड़ नहीं, सभी जड़ें समान आकार की। ये देखिए सभी जड़ें कैसी हैं? समान आकार की। इसमें कोई भी मोटी सी मुख्य जड़ नहीं है और यह इनकी लंबाई भी आप देख रहे होंगे कि बहुत कम है, ज्यादा गहराई तक जमीन पे नहीं जाती हैं। और इसे भी हम डार्क बैकग्राउंड पे देखें तो ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे। सही बच्चे देख रहे होंगे। तो ये बच्चों कैसी जड़ है? रेशेदार जड़। इसमें कोई भी मोटी जड़ नहीं है, सभी जड़ें रेशे जैसी हैं, एक समान हैं। इस प्रकार से बच्चों
जड़ें दो प्रकार की हैं, कौन कौन सी? एक मूसला जड़, दूसरी रेशेदार जड़। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग पौधे के विभिन्न प्रकारों से परिचित हुए कि पौधे का यदि आकार देखा जाए तो आकार के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं, निवास स्थान के आधार पर और आयु के आधार पर, उम्र के आधार पर। साथ ही इसके बाद हम लोग पौधे के विभिन्न भागों के बारे में जान रहे हैं और उसके कार्यों के बारे में जान रहे हैं। तो पौधे के विभिन्न भाग कौन से हैं? जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। और विस्तार से आज हम लोगों ने जड़ के बारे में पढ़ा है कि जड़ें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, मूसला और रेशेदार जड़। अगले दिन अगली क्लास में हम लोग पौधे के अन्य भागों को पढ़ेंगे, तने के बारे में, पत्ती के बारे में, फूल और फल के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू। और सभी बच्चे अपनी साइंस की नोटबुक में जड़ों के इन प्रकार को प्रदर्शित करता हुआ चित्र जरूर बना लेंगे। ये उनका होमवर्क में काम है।